दोस्तों आज के वीडियो में एक तरफ है स्कारलेट विच और दूसरी तरफ है गॉड ऑफ थंडर थॉर। चलिए देखते हैं कि एमसीयू के अंदर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर के बीच फाइट हो तो कौन सा कैरेक्टर विन कर पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसलिए वीडियो को देखो और एंजॉय करो। तो सबसे पहले हम स्कारलेट विच के सभी पावर्स और कारनामों को एक एक करके देख लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि वांडा केओस मैजिक का यूज करती है और इसके साथ ही यह कैरेक्टर टेलीपोर्टेशन, टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, एलिमेंटल मैनिपुलेशन, स्पेल कास्टिंग, माइंड कंट्रोल जैसे और भी पावर्स को होल्ड करती है। कुछ पावर्स रह गई हो तो कमेंट में बता देना। चलिए अब स्कारलेट विच के कारनामों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो वांडा अवेंजर्स टीम को ज्वाइन करती है और अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल विलेन से फाइट करती है। इसके बाद वांडा के पावर्स धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। बात करें इन्फिनिटी वॉर की तो इसमें वांडा काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। उसने एक तरफ थानोस को रोककर दूसरी तरफ माइंड स्टोन को तोड़ देती है, जो कि यह दर्शाता है कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके वाला फाइट में वह बड़े बड़े एलियन शिप को आसानी से लिफ्ट कर लेती है और दूर फेंक देती है। इसके बाद एंड गेम में वांडा अकेले ही थानोस को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। ये वही थानोस था जिसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर मिलकर भी हरा नहीं पा रहे थे। इसके अलावा वांडा अपने पावर से उरू मेटल को भी ब्रेक कर चुकी है और उरू मेटल एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है। इसके बाद वांडा विजन सीरीज में इसने अपने मैजिक से एक अलग ही दुनिया बना चुकी है। साथ ही वांडा मैजिक की हेल्प से अपने बच्चों को भी क्रिएट कर चुकी है और विजन को भी दोबारा बना चुकी है। वहां पर सभी के माइंड को भी वांडा ही कंट्रोल करती है। इन सब के बाद वांडा जब स्कारलेट विच बनती है तब वह और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम देखते हैं कि डार्क होल्ड को पाने के बाद तो वह अनस्टॉपेबल हो जाती है, क्योंकि तब वह डार्क मैजिक का यूज करने लगती है। जिसके बाद स्कारलेट विच अर्थ के सारे सॉर्सरर्स को चुटकियों में मसल देती है, जिसमें वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल होता है। इसके अलावा वह डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो खुद को मायावी महागुरु कहता है, वह भी स्कारलेट विच के खौफ से छुपते फिर रहे थे। इसके अलावा वांडा एक यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्स में जाकर भी तबाही मचा चुकी है। डार्क मैजिक का यूज करके वह स्वप्न यात्रा भी कर चुकी है। दूसरे यूनिवर्स में जाकर इल्यूमिनाटी के पूरे टीम को कुछ ही मिनट के अंदर मसल कर रख देती है। उस पूरे टीम का क्या हाल किया था वह तो आप सबने देखा ही होगा। कैप्टन मार्वल जो सबसे पावरफुल सुपर हीरो मानी जाती है, वांडा उसे भी बड़े आराम से मार चुकी है। इसके बाद प्रोफेसर एक्स को उन्हीं के माइंड में घुसकर उसे मार चुकी है। बोल्ट को उसी के पावर से उसका भेजा फ्राई कर चुकी है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्कारलेट विच ने किस तरह के कारनामे कर रखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डार्क मैजिक की वजह से स्कारलेट विच एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी है। चलिए अब थॉर के सभी पावर्स और उसके कारनामों को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि थॉर के पास लाइटनिंग की पावर्स है और वह एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हीलिंग फैक्टर, लॉन्जेविटी और गॉड लाइक सेंसेस जैसे पावर्स हैं। इसके बाद थॉर वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है और लाइटनिंग, थंडर, एनर्जी और मैटर को भी कंट्रोल एवं चैनल कर सकता है। इसी के साथ थॉर के पास 1000 सालों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है। और भी कुछ पावर्स रह गई हो तो कमेंट में बता देना दोस्तों। वैसे तो थॉर बिना वेपन के भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर उसके पास एमजोल्नर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन हो तब तो वह और भी खतरनाक बन जाता है। और हाँ दोस्तों, स्टॉर्म ब्रेकर के साथ तो थॉर बायफ्रोस्ट ओपन कर सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। चलिए अब थॉर के कारनामों को भी देख लेते हैं। वैसे तो थॉर के कारनामों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैंस इस बात को मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी एक एमसीयू फैन होने के नाते जल्दी से शॉर्ट में इसके कारनामों को याद दिला देते हैं। एमसीयू में थॉर को अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया है, जहां पर वह अपने नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ आता है और उस बैटल का पूरा रुख ही बदल देता है और साथ ही 6 इन्फिनिटी स्टोन होल्डर थानोस का छाती फाड़ देता है। इसके अलावा थॉर ने मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हल्क को हराया है। फ्रॉस्ट जायंट को उसके प्लेनेट में जाकर धूल चटा दिया था। एसगार्ड का सबसे बड़ा दुश्मन सर्चर को भी एक बार हरा चुका है। हेला से भी गजब की फाइट कर चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है, थॉर अपने जीवन में और भी बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। एक मूवी में थॉर की उम्र 1500 साल बताया गया है और एक मूवी में उसने कहा था कि अपने उम्र के डबल गिनती के दुश्मनों को वह मार चुका है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि थॉर किस लेवल का गॉड है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल चुका है। बता दें कि न्यूट्रॉन स्टार का हल्का सा फोर्स भी काफी होता है और मेटल को पिघलाने के लिए, तो आप इससे थॉर के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कारनामे हैं थॉर के, जिसे बताते हुए यह वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन थॉर के कारनामे खत्म नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अब देखते हैं कि स्कारलेट विच और थॉर के बीच फाइट में कौन विनर बन सकता है। तो देखो दोस्तों, ये दोनों ही कैरेक्टर एमसीयू में दिखाए गए अभी तक के सबसे पावरफुल सुपर हीरो के लिस्ट में टॉप पर आते हैं, इसलिए ये फाइट बहुत ही भयंकर और अलग अलग लेवल पर हो सकती है। उसमें से कुछ लेवल पर स्कारलेट विच जीत जाएगी और कुछ लेवल पर थॉर बाजी मारने वाला है। दोनों ही कैरेक्टर अगर फुल पोटेंशियल
पर फाइट करे तो स्कारलेट विच अपने डार्क मैजिक से थॉर के अटैक को रोक सकती है। जैसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि कैप्टन मार्वल के अटैक को वांडा अपने मैजिक सील्ड से रोक लेती है और उसे मैनिपुलेट करके कैप्टन को ही मार देती है। वैसे थॉर के साथ भी ऐसा कर सकती है। और हम सब जानते हैं कि थॉर कभी भी अपने पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं करता है, इसलिए इसका फायदा स्कारलेट विच को मिलने वाली है। लेकिन इस फाइट का एक और लेवल ये हो सकता है कि अगर थॉर अपने रिवेंज वाले मूड में आ जाए, जैसा कि हम इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं, तब वह अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट करने वाला है और तब थॉर का पावर्स लिमिटलेस हो जाती है। फिर चाहे सामने 6 इन्फिनिटी स्टोन हो या स्कारलेट विच हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर एक और बात यह है कि थॉर एक गॉड है और गॉड हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ता है। और बात करें स्कारलेट विच की, तो वह डार्क मैजिक की वजह से बुराई का साथ देने लगी थी, इसीलिए ये फाइट थॉर ही विन कर जाएगा। इसका मतलब इस बैटल में कुछ लेवल्स पर स्कारलेट विच बाजी मारने वाली है, लेकिन एट द एंड इस बैटल का विनर थॉर होने वाला है। यह सिर्फ मेरी तरफ से एक ओपिनियन थी। वैसे आपके हिसाब से विनर कौन बनने वाला है, हमें कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलो जय श्री राम।